सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट पे, ऑब्टेन सिम्पसन्स 3/8 रूल फ्रॉम न्यूटन्स क्वाड्स फॉर्मूला। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि न्यूटन कोट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एच सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 टू एन वाई आई सी आई एन आ जाएगा, वेयर आई सी आई एन इज इक्वल टू 1/n 0 टू एन इंटीग्रल एल आई यू डी यू आ जाएगी। अब हमने एन की वैल्यू 3 पुट कर दी। अगर हमने एन की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दी तो हमें आउटपुट में ये मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 3h सिग्मा 3 आई इक्वल टू 0 वाई आई सी आई 3। अब 3h से हमें इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3h ब्रैकेट में आ जाएगा y0 c03 प्लस y1 c13 प्लस y2 c23 प्लस y3 c33। इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। अब हमें इसमें का कंप्यूट करके निकाला c03 c13 c23 और c33 की वैल्यू निकालनी है। तो c03 की जो वैल्यू है वो 1/3 हमने कैसे निकालनी है, 1/3 0 टू 3 इंटीग्रल L0 u एल आई की जगह पे हमने 0 डाल दिया तो L0 यू डी यू आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1/3 0 टू 3 इंटीग्रेशन 0 u-1 u-2 u-3 और डिवाइड में हम कर देंगे 0-1 0-2 और 0-3 कर देंगे। इसका फिर हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमारा नीचे की जो वैल्यूज आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉमन निकल जाएगा, तो 1/18 आ जाएगा। 1/18 0 टू 3 इंटीग्रेशन u-1 u का स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6 डी आ जाएगा। और फिर 1/18 हमने करा 0 से 3 इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6u आ जाएगा। ये करने के बाद में हमारा जो आउट सी जीरो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/18 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 माइनस का यू क्यूब प्लस का 6u स्क्वायर माइनस का 11u प्लस 6 आ जाएगी। और 1/18 आ जाएगी इस वैल्यू में, तो मल्टीप्लाई बाय में कर देंगे माइनस का u की पावर में 4 डिवाइड बाय 4 प्लस का 6u क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस का 11u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का 6u आ जाएगा और इसकी लिमिट्स आ जाएगी 3 और 0। अब 3 की वैल्यू हम ये u 4 में डालेंगे, u क्यूब में डालेंगे और u स्क्वायर में डालेंगे और u 1 में डालेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस का 81/4 प्लस का 72 इंटू में 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 2 इंटू बाय 2 से, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 1/8 निकल के आ जाएगी। फिर C13 की हमें वैल्यू निकालनी है। C13 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो C13 की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 0 टू 3 इंटीग्रेशन करेंगे एल आई यू डी यू कर देंगे, तो C13 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या आ जाएगा, यू 1/3 0 टू 3 लिमिट्स आ जाएगी u मल्टीप्लाई बाय u-2 u-3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय u-2 u-3 डी आ जाएगी। फिर 1/6 हमारी वैल्यू आ जाएगी जब हम उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे, तो u की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 u की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा प्लस 3u स्क्वायर आ जाएगा और लिमिट्स आ जाएगी अपने की 3 to 0। फिर हम 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें ऑपरेशन से तो हम जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 ब्रैकेट में 81/4 माइनस 72 मिलेगा, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है 3/8 आ जाएगी। अब C23 की वैल्यू हम निकालेंगे, C3 माइनस 2 की पावर में 3 निकालेंगे, C23 3 माइनस 2 की वैल्यू से निकालेंगे, जो कि एक रूल है हमारे पास में। सी आर एन की पावर में लिख देंगे एन की पावर माइनस आर कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगी, C23 की वैल्यू 3/8 निकल जाएगी और C33 की वैल्यू निकल जाएगी 1/8। तो I1 I2 I3 निकालेंगे। I1 निकालने के बाद में क्या करना है, 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। I2 में निकालेंगे 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। I3 की वैल्यू में लिख देंगे 3h/8 y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9। तो In की वैल्यू जो है In जो हमारे निकल जाएगा वो निकल जाएगा 3h/8 yn माइनस 3 3yn माइनस 2 3yn माइनस 1 प्लस में लिख देंगे yn, या मैंने लिखा, और जो हमारी फाइनल जो वैल्यू मिल जाएगी हमें मिल जाएगी I इज इक्वल टू में 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 y2 y4 प्लस y5 अप टू
y7 y8 yn-2 yn-1 तक इसकी जो वैल्यू ये चलेगी, प्लस 2 इंटू में y3 प्लस y6 प्लस yn अप टू yn-3 तक वैल्यू चल जाएगी। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास में आएगी ये 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y3 और y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 अप टू yn-2 yn-1 प्लस 2y5 y प्लस y6 y9 प्लस y9 अप टू yn-3 तक चलेगी। तो यार एक क्या हमारे पास में फ्लो चार्ट भी है इसका, जो कि करेगा स्टार्ट करेगा रीड करेगा n और h की वैल्यू i इजिकल्स टू 0 टू n के लिए एक लूप चलाएगा 1 के लिए, फिर रीड करेगा xi yi की वैल्यू जिसमें कि सम कर देगा वो y0 प्लस yn इनिशियल जो वैल्यू है उसका, फिर एक और लूप चलेगा i इजिकल्स टू 1 टू n-1 बाय 1 के लिए, फिर एक हमने लूप चला दिया 1% 3 के लिए इक्वल्स टू 0 सम जिसमें कि एक में होगा सम प्लस 3 इंटू में yi प्लस एक में होगा सम प्लस 2 इंटू में yi, फिर इंटीग्रल निकल जाएगा सम इंटू में 3 इंटू में h डिवाइड बाय 8 आ जाएगा और हमें प्रिंट करवा दिया इंटीग्रल, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू सो मच। फिफ्थ का सी, थैंक यू सो मच।